दोस्तों, एक सवाल। अगर मैं तुमसे कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां सरकार ने रात को जाना बैन किया है, जहां सूरज ढलते ही पुरातत्व विभाग के बोर्ड लग जाते हैं जिन पर लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, जहां के आसपास के गांव वाले रात को अपने घरों में बंद हो जाते हैं और जहां जाने वाले लोग कहते हैं कि वहां कुछ है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है, तो क्या तुम वहां जाओगे? दोस्तों, ये जगह है भानगढ़ का किला, राजस्थान के अलवर जिले में, और इसे भारत का सबसे डरावना किला कहा जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं सुनाएंगे। आज हम उस डर के पीछे का असली सच खोजेंगे। वो सच जो इस किले की दीवारों में है, उसके इतिहास में है, उसके रहस्य में है। और जो सच सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो ये है कि जो असली कहानी है वो भूत की कहानी से भी ज्यादा रोमांचक है। तो चलो राजस्थान के उस वीराने में चलते हैं जहां पत्थर भी कहानियां सुनाते हैं। 1573 अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे राजा भगवंत दास। उनके बेटे थे माधो सिंह, एक बहादुर, महत्वाकांक्षी, दूरदर्शी शासक। और माधो सिंह ने एक सपना देखा, एक ऐसा शहर बसाने का जो अपने आप में बेमिसाल हो, एक ऐसा किला जो सदियों तक खड़ा रहे। और उस सपने को जमीन पर उतारा गया भानगढ़ के रूप में। भानगढ़ का किला, उसके बाजार, उसके मंदिर, उसके महल, सब कुछ एक साथ बना। और जो बना वो सच में शानदार था। 1000 से ज्यादा घर, कई मंदिर, विशाल द्वार, हर तरफ वास्तुकला का नायाब नमूना। एक शहर था ये, एक जीवंत, धड़कता हुआ शहर। यहां लोग रहते थे, व्यापार होता था, त्योहार मनाए जाते थे। और फिर एक दिन ये सब खत्म हो गया। लेकिन कैसे और क्यों? इससे पहले कि हम असली जवाब खोजें, पहले वो कहानियां सुनते हैं जो आम तौर पर सुनाई जाती हैं। पहली कहानी है गुरु बालूनाथ के श्राप की। कहते हैं कि जब भानगढ़ बन रहा था तब वहां एक संत रहते थे, गुरु बालूनाथ। वो उस जगह के असली वासी थे। उन्होंने माधो सिंह को एक शर्त पर इजाजत दी कि तुम जो भी बनाओ उसकी छाया मेरे निवास पर नहीं पड़नी चाहिए। माधो सिंह राजी हो गए। लेकिन बाद में जब माधो सिंह के उत्तराधिकारियों ने किले में ऊंचे महल बनाए तो उनकी छाया गुरु बालूनाथ के निवास पर पड़ने लगी। संत ने जब देखा तो क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दिया, जितनी तेजी से ये महल बने हैं उतनी तेजी से एक दिन तबाह हो जाएंगे और यहां के किसी भी इंसान को इस शाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। और कहते हैं उसी शाप के बाद से भानगढ़ पर वो अंधेरा छाया जो आज तक नहीं हटा। दूसरी कहानी है राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजस्थान में थी। कई राजकुमारों ने उसका हाथ मांगा। लेकिन पास के एक गांव में एक तांत्रिक रहता था, सिंधु सेवड़ा। उसे रत्नावती से प्रेम था, लेकिन वो जानता था कि एक साधारण तांत्रिक की हैसियत राजकुमारी से प्रेम करने की नहीं। तो उसने काला जादू करने का फैसला किया। एक दिन रत्नावती की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई। तांत्रिक ने उस इत्र की शीशी पर मंत्र फूंका। योजना थी कि जब रत्नावती उस इत्र को लगाएगी तो वो उसके प्रेम में पड़ जाएगी। लेकिन रत्नावती चालाक थी। उसने उस इत्र को एक पत्थर पर डाल दिया और वो पत्थर तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा और उसे कुचल दिया। मरते मरते तांत्रिक ने शाप दिया, भानगढ़ का नाश होगा, यहां के सभी लोग मरेंगे और उन्हें अगला जन्म नहीं मिलेगा। वो सभी यही भटकते रहेंगे। और कुछ ही समय बाद अजबगढ़ के साथ एक भयानक युद्ध हुआ। रत्नावती मारी गई, पूरा भानगढ़ नष्ट हो गया। ये कहानियां लोग सुनाते हैं और इन्हीं कहानियों की वजह से भानगढ़ को भूतों का किला माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं असली सवाल पर। क्या ये सब सच है? क्या वाकई भानगढ़ में भूत है? और अगर नहीं है तो फिर वो जगह इतनी डरावनी क्यों लगती है? और सरकार ने रात को वहां जाना बंद क्यों किया? पहली बात, भानगढ़ खत्म कैसे हुआ?
इतिहास बताता है कि 17वीं सदी में अजबगढ़ के शासकों के साथ भानगढ़ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भानगढ़ की हार हुई और बहुत से लोग मारे गए, लेकिन युद्ध अकेला कारण नहीं था। उसी दौर में भानगढ़ और आसपास के इलाके में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी हो गई, फसलें बर्बाद हुई, और जो लोग युद्ध में नहीं मरे वो अकाल में मर गए या भाग गए। और जब आबादी खत्म हो गई तो शहर खाली हो गया, और खाली शहर धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। तो भानगढ़ का खात्मा किसी श्राप से नहीं हुआ, युद्ध और अकाल से हुआ, जो दुनिया में हर जगह हुआ है। दूसरी बात, पुरातत्व विभाग का बोर्ड क्यों? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ऐसे ने भानगढ़ में जो बोर्ड लगाया है उस पर जो लिखा है उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि किला एसआई के संरक्षण में है और सूर्यास्त के बाद किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और ये नियम सिर्फ भानगढ़ में नहीं है, देश के ज्यादातर ऐतिहासिक स्थलों पर यही नियम है। कुतुब मीनार, लाल किला, हम्पी, सब जगह सूर्यास्त के बाद प्रवेश बंद होता है। क्यों? सुरक्षा के कारण। पुराने किलों में अंधेरे में गिरने का खतरा रहता है, दीवारें जर्जर होती हैं और कुछ असामाजिक तत्व ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन भानगढ़ के बोर्ड को भूत वाली कहानियों के साथ जोड़कर इंटरनेट पर इतना फैलाया गया कि लोगों को लगने लगा सरकार ने खास तौर पर भूतों की वजह से रात का प्रवेश बंद किया है। सच यह है कि भानगढ़ में कोई भूत नहीं है। तीसरी बात, तो फिर लोगों को डर क्यों लगता है? दोस्तों, इसका जवाब बेहद दिलचस्प है और ये जवाब विज्ञान देता है। भानगढ़ में कुछ खास भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं। ये किला एक घाटी में है, चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में जंगली जानवर हैं, तेंदुए, लकड़बग्घे और कई अन्य। रात को जब हवा चलती है तो वो पहाड़ियों से टकराकर एक खास तरह की आवाज बनाती है। खंडहरों में से गुजरती हवा अजीब सी आवाजें करती है, और जब कोई इन्हें पहले से ही डरा हुआ सुनता है तो वो आवाजें भूतिया लगती हैं। इसके अलावा भानगढ़ में इंफ्रासाउंड की संभावना है। इंफ्रासाउंड यानी वो ध्वनि तरंगे जो हमारे सुनने की क्षमता से नीचे होती है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाजें सुन नहीं सकता, लेकिन वो उन्हें महसूस करता है, और उस महसूस करने से बेचैनी, घबराहट और डर जैसी भावनाएं पैदा होती हैं। कई पुराने किलों और गुफाओं में इंफ्रासाउंड पैदा होता है, और शोधकर्ताओं ने पाया है कि जहां लोग भूत होने की बात कहते हैं वहां अक्सर इंफ्रासाउंड का स्रोत होता है। यही भानगढ़ में भी हो सकता है, और इसके ऊपर है हमारा मन। जब कोई पहले से भूत की कहानियां सुनकर किसी जगह पर जाता है तो उसका दिमाग हर साधारण चीज को असाधारण बना देता है। एक पत्ता हिलता है, डर लगता है। एक चमगादड़ उड़ता है, लगता है कुछ था। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। तुम जो देखना चाहते हो दिमाग वो दिखा देता है। तो भानगढ़ का डर असली है, लेकिन उस डर का कारण भूत नहीं है। उस डर का कारण है वो कहानियां जो हमने सुनी है, वो अंधेरा जो हमें घेरता है, वो आवाजें जो हम समझ नहीं पाते, और हमारा अपना मन जो रहस्य को और रहस्यमय बना देता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक जरूरी सवाल उठता है। अगर भानगढ़ में भूत नहीं है तो क्या सभी भूत इसी तरह के होते हैं? क्या हर डरावनी जगह का एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण होता है? जवाब है ज्यादातर हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भानगढ़ की कहानियां बेकार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अनुभव जो लोगों ने वहां किए वो झूठे थे। इसका मतलब ये है कि इंसान का मन एक अद्भुत चीज है। वो खाली दीवारों पर कहानियां लिख देता है, वो सन्नाटे में आवाजें सुन लेता है, वो अंधेरे में चेहरे देख लेता है, और इस क्षमता ने ही इंसान को बचाए रखा है। जब हजारों साल पहले इंसान जंगल में था तो हर झाड़ी की हलचल में शेर देखने की जरूरत थी। जो नहीं देखता था वो मर जाता था। इसलिए हमारा दिमाग हर जगह पैटर्न ढूंढता है, हर जगह एजेंसी देखता है, हर जगह किसी की उपस्थिति महसूस करता है। भानगढ़ में यही होता है, और यही भानगढ़ का असली रहस्य है। वो किसी भूत का रहस्य नहीं है, वो इंसानी मन का रहस्य है। अब बात करते हैं
भानगढ़ के इतिहास के उस पहलू की जो हम अक्सर भूल जाते हैं। भानगढ़ एक बेहद सुंदर किला है। उसकी वास्तुकला अद्भुत है। वहां के मंदिर खूबसूरत है। सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, केशव राय मंदिर, ये सब 500 साल पुरानी कारीगरी के नमूने हैं। दिन में जब धूप पड़ती है तो वो किला इतना सुंदर लगता है कि मन खुश हो जाता है। लेकिन हम भूत की कहानियों में इतने खो जाते हैं कि उस सुंदरता को देखना ही भूल जाते हैं। और ये बड़ी दुखद बात है। एक ऐतिहासिक विरासत जो सदियों की कहानी कहती है, जो माधो सिंह के सपने की गवाह है, जो उन लोगों की यादों को समेटे है जो कभी यहां रहते थे, हंसते थे, व्यापार करते थे, प्रेम करते थे। हम उसे सिर्फ एक डरावनी जगह बनाकर छोड़ देते हैं। भानगढ़ एक भूतिया किला नहीं है। ये एक भूला हुआ शहर है जो कभी जिंदा था और जो आज भी अपनी कहानी सुनाने के लिए खड़ा है। और उस कहानी में भूत नहीं है। उस कहानी में इंसान है, उनके सपने हैं, उनकी हार है, उनकी जीत है, और वो सब कुछ है जो हर इंसानी कहानी में होता है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सबक ये है, डर असली हो सकता है, लेकिन डर का कारण हमेशा असली नहीं होता। और जब हम डर के कारण को तर्क से देखते हैं, जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर पाते हैं कि जो डरावना लगता था वो दरअसल बहुत साधारण था। और जब डर जाता है तो उसकी जगह जिज्ञासा आती है, और जिज्ञासा से ज्ञान आता है। भानगढ़ को भूत के नजरिए से मत देखो, इतिहास के नजरिए से देखो, और तब वो किला तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें भानगढ़ के बारे में एक नई समझ दी, अगर इसने तुम्हें भूत की कहानियों से परे जाकर सोचने पर मजबूर किया, तो इसे उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो रहस्य और इतिहास दोनों से प्यार करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी और डरावनी लेकिन असल में रोचक ऐतिहासिक जगहों की कहानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और कमेंट में बताओ, क्या तुम भानगढ़ गए हो और वहां क्या महसूस हुआ? लिखो नीचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।